बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब लोग फिटफाट हो, अपनी ज़िंदगियों के अंदर खुश होंगे। आज का हमारा मौजू है फास्ट चार्जिंग का। तो सबसे पहले उसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। फास्ट चार्जिंग का आगाज़ 2010 में हुआ था। कॉलकलम ने इसका आगाज़ किया था। कॉलकलम एक चिप बनाने वाली इंडस्ट्री है। मोबाइल चार्जिंग की अगर हम बात करते हैं तो 2010 तक नॉर्मल चार्जिंग का कॉन्सेप्ट था, जिसमें आप आधे एम्पेयर की चार्जिंग करते हैं 5 वोल्ट के ऊपर। तो इसका अगर कुलिया देखते हैं तो P=VI बनता है। तो कैलकुलेशन इसकी निकलती है सिर्फ 2.5 वाट इसका निकलता है। टोटल 2.5 वाट इसके निकलते हैं। 2012 में कॉलकलिम चिप ने इसका आगाज़ किया था। फास्ट चार्जिंग का उसको इजाज़त मिली थी। 2 एम्पेयर तक आप चार्ज कर सकते हैं सी टाइप केबल के साथ। 2013 में कॉलकलिम चिप ने अपनी पहली चिप इंट्रोड्यूस करवा दी थी, जिसमें उसने 2 एम्पेयर के साथ चार्जिंग का आगाज़ किया था। ये 10 वाट बनते हैं। 2014 में कॉलकलिम ने चार्जिंग वर्जन 2.0 का आगाज़ किया था, जिसमें उसने 5 वोल्ट 3 एम्पेयर सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया। ये मज़ीद बेहतर एक सिस्टम था, जिसमें फास्ट चार्जिंग जो है वो आपकी 15 वाट तक पहुंच चुकी थी। 2015 में कॉलकलम ने ही चार्जिंग सिस्टम 3.0 इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें उसने 3.0 से अप करके 4.6 एम्पेयर तक उसको ले गया। और उसके साथ साथ उसने अपने वोल्टेजेस को भी इंक्रीज करना शुरू किया। चार्जिंग वोल्टेजेस नॉर्मल 5 वोल्ट होते हैं, लेकिन उसने उसको बूस्ट अप करवा कर 20 वोल्ट तक लेके गया, जिससे उसके चार्जिंग वाटेजेस जो हैं वो बढ़ के 60 वाट तक चले गए। बेहतरीन जिद्दत आई चार्जिंग में, जिससे आपके जो सेलफोन है वो जल्दी चार्ज होना शुरू हो गए। अब जब बात 60 वाट चार्जिंग की आ रही हो तो फिर काबिल यकीनी बात ये थी कि बैटरी आपकी गर्म होगी। तो उसके लिए उसने ड्यूल चार्जिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें एक बैटरी के अंदर 2 सेल लगते हैं। 2016 में चार्जिंग सिस्टम 4.0 को उसने इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें उसने ओवर वोल्टेज, ओवर करंट और हीट मैनेजमेंट सिस्टम को बेहतरीन बनाया। उसके बाद मजीद रिसर्चेज होती रही। 2020 तक उसने एक क्विक चार्ज का एक 5.0 सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें उसने 100 वाट से ऊपर तक सिस्टम को ले गया। अब उस सिस्टम के अंदर मिनिमम हीट के साथ मैक्सिमम स्पीड उसने इंट्रोड्यूस करवाई। और जो पहला मोबाइल सेट 5.0 चार्जिंग के साथ आया वो MI का था, MI10 अल्ट्रा। ओप्पो ने अपनी फास्ट चार्जिंग का आगाज 2012 में कर दिया था। इनका दावा था कि हम 0 से लेकर 75% तक आप सिर्फ 35 मिनट के अंदर चार्ज कर देगा। हवावे ने भी अपनी स्मार्ट चार्जिंग का आगाज 2012 में कर दिया था। वीवो ने 2019 में किया था। Xiaomi MI ने भी 2019 में स्टार्ट किया था। मुख्तलिफ कंपनीज इस मैदान में आती नहीं। वोल्टेजेस और करंट का फार्मूला थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि P=VI, पावर बराबर होती है वोल्टेजेस और करंट के हासिल ज़रब के, यानी कि दोनों को आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी फिर पावर बनती है। 5 वोल्ट 1 एम्पेयर के साथ आपके 5 वाट बनते हैं। 5 वोल्ट 2 एम्पेयर के साथ आपके 10 वाट बन जाएंगे। फास्ट चार्जिंग में इसी फार्मूले को मद्देनजर रख के काम किया जाता है कि उसमें वोल्टेजेस भी इंक्रीज किए जाते हैं, उसमें करंट भी आपका इंक्रीज किया जाता है। वोल्टेजेस आपके 5 से 20 वोल्ट तक बम करवाए जाते हैं, जबकि एम्पेयर रेटिंग 3 एम्पेयर तक रखी जाती है। 20 वोल्ट को आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो 60 वाट का आपका चार्जेस बनता है। अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करते हैं कि फास्ट चार्जिंग के अंदर रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो आपका मोबाइल भी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करना चाहिए। आपकी डाटा केबल उस कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स के ऊपर पूरी उतरनी चाहिए, और आपका चार्जर भी उस स्टैंडर्ड्स को पूरा करता हो जिसमें फास्ट चार्जिंग की ऑप्शन होती है। फास्ट चार्जर स्विच मोड पर भी हो सकते हैं और प्रोग्रामेबल भी हो सकते हैं। अगर आपकी केबल ही आपके स्टैंडर्ड्स को पूरा नहीं करती तो आपकी फास्ट चार्जिंग नहीं होगी। अगर आप इसकी सेफ्टी की बात करते हैं कि क्या फास्ट चार्जर 35 मिनट के अंदर या 30 मिनट के अंदर आपका मोबाइल फुल चार्ज हो जाता है 0 से 100%, तो क्या ये सेफ़ है? तो बिल्कुल ये सेफ़ है। इसमें बहुत सी इन्होंने जिद्दत लेके बहुत से सिस्टम को इन्होंने कंट्रोल किया, इसकी हीट मैनेजमेंट को कंट्रोल किया, ओवर वोल्टेजेस प्रोटेक्शंस इन्होंने इसके अंदर लगाई थी कि आपका मोबाइल ज़्यादा हीट अप नहीं होना चाहिए। हर चीज़ को इन्होंने कंट्रोल करके एक बेहतरीन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है। सेफ्टी के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ काबिल गौर होती है कि मोबाइल चार्जिंग के दौरान आप मोबाइल को इस्तेमाल ना करें। कि खास तौर पर इस सूरत में भी कि अगर आपका मोबाइल 100% चार्ज हो गया तो फिर भी आप उसको कनेक्ट किए रखते हैं कि चलें साथ साथ इस्तेमाल करते रहे, तो आप बिल्कुल ऐसा ना करें। तो उसमें असल में होता है ऐसा है कि जब आपका मोबाइल 100% चार्ज हो जाता है तो सिस्टम चार्जिंग को कट ऑफ करवा देता है। उसके बाद पावर कंजप्शन शुरू हो जाती है मोबाइल की तरफ से। जो ही वो 99% तक आता है तो फिर दोबारा मोबाइल चार्जिंग स्टार्ट करना शुरू कर देता है। यानी कहने का मकसद ये है कि वो एक मुसलसल लूप में रहेगा, 99 और 100 के दरमियान में रहेगा। तो इससे मोबाइल के वो कंपोनेंट्स जो इस सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं वो इफेक्टिव होंगे। आपकी बैटरी इफेक्ट होगी कि बार बार चार्ज हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है, क्योंकि एक साइकिल इनके उतने के इतने लाइफ साइकिल तक आपने इसको चार्ज करवा सकते। तो फिर इसमें जो मेन नुकसान है वो इसकी लाइफ टाइम कहा जाता है। 30% तक इसकी लाइफ आपकी कम हो जाएगी। अगर एक मोबाइल ने 4 साल या 5 साल निकालने तो वही पर वो मोबाइल 3 साल तक कम करेगा। जो बेहतरीन चार्जिंग है वो 20 से 80% तक है। 20 से 80 तक के दरमियान में रखें आप। कभी कभार हफ्ते में एक आध मरतबा उसको आप 100% कर लें, या आप 5% तक भी लेके आ सकते हैं, 3% तक लें, लेकिन इससे ज़्यादा कम भी ना करें और इससे ज़्यादा अप भी ना करें कि हम वक्त आपकी बैटरी जो है वो 100% तक चार्ज रहेगी।
जो ही वो 70% तक आई तो आप फिर उसको चार्जिंग पे लगा दें। नहीं भाई, उसको थोड़ा सा डाउन होने दें, कोई ऐसा मसला नहीं है, ताकि बैटरी की लाइफ बेहतर हो सके, बैटरी को पूरे एम्पेयर मिले, ताकि उसके सेल्स बेहतरीन तरीके से काम करें। क्या फास्ट चार्जिंग के लिए ओरिजिनल चार्जर का होना ज़रूरी है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। फास्ट चार्जिंग के लिए ओरिजिनल चार्जर या ओरिजिनल डाटा केबल का होना ज़रूरी नहीं है। तमाम वो चार्जर्स, तमाम वो डाटा केबल्स जो उस स्टैंडर्ड्स पर पूरा उतरती हैं, वो आपके फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेंगी। थोड़ा सा मार्केट में ढूंढने में मुश्किल हो सकती है, लेकिन मिल जाते हैं मार्केट से। ना हो तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से परचेज कर लेंगे। और सबसे आखिर में एक अहम बात कि ड्यूरिंग मोबाइल चार्जर आप मोबाइल को इस्तेमाल ना करें। इससे ये होता है कि मोबाइल चार्जिंग के दौरान बैटरी आपकी हीटअप होती है। उसी दौरान अगर आप दूसरे कंपोनेंट्स को भी इस्तेमाल करते हैं तो उनकी एक अपनी गर्माइश होती है, उसमें आपके ट्रांसमीटर्स भी आते हैं, उसमें रिसीवर्स भी आते हैं, बैटरी की भी कंजप्शन हो रही होती है, पैनल की एक अपनी गर्मी होती है, तो मोबाइल के फटने के चांसेस होते हैं। आप गूगल करके देख लें दौरान मोबाइल चार्जिंग या सोने के दौरान अगर आप मोबाइल चार्ज करते हैं तो उसका क्या नुकसान होता है। मुख्तलिफ तस्वीर आप गूगल से देख सकते हैं। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।